नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा बीजेपी में होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में सदस्यता लेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी की राष्ट्रीय नेता राम सिंह को दिलाएंगे बीजेपी की सदस्यता। पिछले कई दिनों से बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा चल रही थी। तो बता दें कि अब कैड़ा आज बीजेपी का दामन थाम लेंगे। 2022 में बीजेपी से लड़ेंगे। भीमताल से विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार भी कैड़ा होंगे। तो आज बीजेपी की सदस्यता लेंगे। बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। मैं 2022 के रण में जनता के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा और जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ूंगा। और मेरी पार्टी जनता है और मेरी सरकार जनता है और फिलहाल मैंने सरकार को समर्थन दिया है। भीमताल विधानसभा क्षेत्र वालों को अगर पद में रहते हुए रात दिन अपने बीच रहने वाला विधायक चाहिए होगा तो मैं जीतूंगा, और मैं अपने साथ रहने वाला विधायक चाहिए होगा तो जीतूंगा, और नहीं तो मैं चुनाव को खेल की भावनाओं से लेता हूं। और हार और जीत मेरे लिए खेल होता है, और जो जनता का आदेश होगा, जो योग होगा, योग से ऊपर कोई नहीं है, भगवान से ऊपर कोई नहीं। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में आज शुक्रवार से कई रूटों पर हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई हेली सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं जौलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण भी करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर 1:30 बजे यहां पहुंचेंगे और 353 करोड़ की लागत से तैयार नए टर्मिनल के फेज 1 का कार्य पूरा कर लिया गया है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में आधुनिक सुख सुविधाओं के लोगों को राज्य की विराट संस्कृति से रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। तो बता दें कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का उत्तराखंड दौरा है और देहरादून जाएंगे। देहरादून में हवाई सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। उसके साथ सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। ओमकार सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं देहरादून से, उनके पास चलते हैं। ओमकार, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का उत्तराखंड दौरा है, ये दौरा कितना अहम कह सकते हैं, और जो नई सेवाएं चालू होगी इसके बारे में हम जानकारी साझा करिए ओमकार सिंह। जी बिल्कुल, बहुत ही काफी महत्वपूर्ण दौरा ये रहेगा, जो कि जो जौलीग्रांट एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग है उसका जो है लोकार्पण जो है उड्डयन मंत्री द्वारा किया जाएगा। और जो है जिस तरीके से उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और यहाँ पे जो दूर दराज के और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग तैयार की गई है वो काफी ही सुंदर और आकर्षक तरीके से तैयार की गई है। जो यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे वो यहाँ जो सुंदर झांकियां जो तैयार की गई है, झलकियां तैयार की गई हैं इस बिल्डिंग के अंदर, यहीं से जो है वो चारों धामों के जो है दर्शन कर सकते हैं। और खूबसूरत जो उत्तराखंड की कला और संस्कृतियां उसके भी जो है यहाँ पे दर्शन वो कर सकते हैं। तो उसका लोकार्पण जो है उड्डयन मंत्री द्वारा तकरीबन 1:30 बजे के आसपास किया जाएगा, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उस दौरान मौजूद रहेंगे। जी वहीं अगर ओमकार बात की जाए तो 353 करोड़ का जो लागत का टर्मिनल बना हुआ है वो भी उसका काम पूरा होगा क्या? इसके साथ उसका भी उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है? जी लोकार्पण होना है, लेकिन जो फेज 2 है जी उसका जो है इसके तुरंत बाद जो फेज 1 था इसका तो लोकार्पण आज किया जाना है। जो फेज 2 है उसका जो निर्माण कार्य है वो अभी प्रारंभ किया जाना है। जो इस बिल्डिंग के लोकार्पण के बाद वो जो है तत्काल ही उसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार सिंह तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का देवभूमि दौरा है और नई सेवाओं का आज उद्घाटन करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उनके साथ सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को कांग्रेस पार्टी निराशाजनक बता रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता आज मौन व्रत रखकर अफसोस दिवस मनाएंगे। बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में गांधी पार्क में दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कांग्रेसी मौन व्रत रखकर अफसोस दिवस मनाएंगे। तो बता दें यह भी कि महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे कांग्रेसी कार्यकर्ता सबको सन्मति दे भगवान भजन गाकर भाजपा का विरोध करेंगे। अजीत काम्बोज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, लाइव हैं देहरादून से, उनके पास चलते हैं। अजीत, आज कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं और ये विरोध का तरीका भी नया है।
बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार विपक्ष की बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर जरूर आ रही है और जिस तरह से लगातार कई मुद्दों को लेकर वो सड़कों पर उतरी है, सरकार को घेरने का काम किया है। अब बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की धरती ऋषिकेश जरूर पहुंचे, लेकिन यहाँ से जिस तरह की उम्मीदें थी आम जनता को, विपक्ष को, कि कोई बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री की तरफ से की जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री ने जो भी बातें कही वो राष्ट्रहित की जरूर थी, लेकिन विपक्ष उससे सरोकार नहीं रखता है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना था कि तमाम जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से नहीं की गई। इसी को लेकर वो एक अफसोस जता रहे हैं और दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक अफसोस दिवस के तौर पर ये उपवास कार्यक्रम रखा गया है राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति है उसके नीचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ तमाम कार्यकर्ता बैठेंगे। एक मौन उपवास यहाँ पर रखा जाएगा और अफसोस जताया जाएगा कि प्रधानमंत्री ऋषिकेश पहुंचे जरूर, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी घोषणा, कोई नई योजना उत्तराखंड को नहीं दी गई है। जी जी अजीत, कल भी तस्वीर एक सामने आई थी कि महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो काली पट्टी बांधकर बीजेपी पार्टी का विरोध कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत सारी बातें कर रहे थे, चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो या फिर सूबे का मामला हो। और आज जिस तरीके से मौन व्रत का आयोजन किया गया है, कांग्रेस पार्टी मौन व्रत रखेगी, तो ये सारा जो चल रहा है, क्या सिर्फ हम राजनीति समझ सकते हैं आने वाले चुनाव में, कि किसी भी प्रकार से बीजेपी पार्टी को घेरना है? कांग्रेस ये संकल्प ले रखी है। बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात की जाए तो पूरी तरह से चुनावी मूड में है। आने वाले कुछ ही समय बाद उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपनी तरफ से जनता को घेरने का या जनता के बीच जाने का एक प्रोग्राम बना रहे हैं। सत्ता में भाजपा है तो भाजपा तमाम योजनाएं, तमाम बड़े नेताओं के दौरे लगाकर जनता के बीच सौगात देने का काम कर रही है। वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष के पास केवल वो मुद्दे हैं जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की घोषणा है। अगर जनता को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो इसके विरोध में विपक्ष सीधे तौर पर सड़कों पर उतर रहा है। बीते रोज ही महिला कांग्रेस की तरफ से जो लखीमपुर खीरी का मामला लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया गया, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, तमाम बड़े नेता लखीमपुर खीरी कूच करते हुए नजर आए। और अब जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का 1 दिवसीय दौरा करके वापस लौटे हैं तो उनका विरोध करने के लिए भी एक अफसोस दिवस के तौर पर यहाँ पर जताया जा रहा है। 1 घंटे का उपवास कार्यक्रम है, तो पूरी तरह से राजनीतिक सरगर्मियां हैं जो अब उत्तराखंड में भी तेज होने लगी हैं। चलिए अजीत, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि उत्तराखंड मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 11 से 15 अक्टूबर तक लैब टेक्नीशियन काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 23 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक का घेराव भी करेंगे। एसोसिएशन ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि लैब टेक्नीशियन संवर्ग स्वास्थ्य विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। बिना सही जांच के किसी भी बीमारी का इलाज संभव नहीं होता, लेकिन राज्य गठन के 20 साल के बाद भी लैब टेक्नीशियनों की अनदेखी की जा रही है। कोरोना महामारी के दौरान भी लैब टेक्नीशियन ने फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में सैंपलिंग और टेस्टिंग में अहम भूमिका निभाई। इसके बावजूद सरकार लैब टेक्नीशियनों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे तक बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचेंगे, जहां गोरखपुर बीजेपी कमिश्नरी की आईटी सेक्टर और सोशल मीडिया के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेक्षागृह और सभी पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और गुरु मंत्र देंगे। इसके बाद सीएम योगी आज दोपहर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं और गोरखपुर में आईटी सेक्टर और सोशल मीडिया के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और आगामी चुनाव के लिए पदाधिकारियों और अधिकारियों को गुरु मंत्र भी साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा का सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद शासन ने अपनी सक्रियता और बढ़ा दी है। शासन ने प्रकरण की न्यायिक जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोजन गठित की है। तो वहीं डीजीपी मुकुल गोयल ने खीरी के तिकुनिया थाने में दर्ज 2 मुकदमों की विवेचना के लिए पर्यवेक्षक समिति का विस्तार कर दिया। विपक्ष और पारदर्शी विवेचना के लिए पर्यवेक्षक समिति में आईपीएस, जिसमें 2 आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है और अब डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अगुवाई में 9 सदस्यीय पर्यवेक्षक समिति दोनों मुकदमों की विवेचना करेगी। दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। स्पर्श, अगर बात की जाए तो लखीमपुर खीरी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि राजनीति का अड्डा भी अब लखीमपुरी
हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट अब मामले को गंभीरता से संज्ञान में ले रहा है। देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में कल भी जो है लखीमपुर मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जो है सुनवाई हुई थी और आज भी जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती हुई जो है आपसे कुछ ही देर बाद जो है नजर आएगी, जिसमें साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से जो स्टेटस रिपोर्ट है वो मांगी गई है कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई जो है लखीमपुर मामले पर जो है की गई है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है पूछा गया। हालांकि अब कल की सुनवाई की बात करते हैं तो कल उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया था कि हमने जो है एसआईटी का निर्माण किया, उसके साथ साथ एक सदस्यीय कमेटी जो है वो भी आज जो है गठित की गई है इस पूरे मामले की छानबीन के लिए। लेकिन एक विस्तार पूर्वक एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी गई थी कि अब तक किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या क्या कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से की गई है। ऐसे में कल हमने देखा था कि दो जो है आरोपी, उनकी गिरफ्तारी जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई थी। इसके अलावा जो अजय मिश्रा टेनी के जो पुत्र हैं उनके खिलाफ जो नोटिस है वो भी जो है उनके घर के बाहर जो है चस्पा किया गया था। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में बताती हुई नजर आएगी कि हमने नोटिस जो है वो अजय मिश्रा टेनी के जो बेटे हैं उनके खिलाफ जारी कर दिया है। दो लोगों की गिरफ्तारी इस मामले पर हो चुकी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ टिप्पणी करेगा वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पर्श, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस आपके पास आते हैं और बता दें कि लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के घर पर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दी है। यह नोटिस धारा 160 के तहत चस्पा की गई है, जिसमें बेटे आशीष मिश्रा को क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए लखीमपुर खीरी बुलाया है। यहां उसे जांच कमेटी के सामने अपना पक्ष रखना होगा। मंत्री का घर लखीमपुर के शाहपुरा कोठी इलाके में है। हालांकि बेटा घर पर नहीं है। सुबह आईजी लक्ष्मी ने भी कहा था कि आशीष कहां है इस बारे में पता नहीं। लखीमपुर हिंसा के मामले में पुलिस ने दो आरोपी लवकुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता स्पर्श जुड़े हुए हैं दिल्ली से। स्पर्श, अब लखीमपुर खीरी में एक नया मामला सामने आ गया है कि जो आरोपी हैं टेनी के बेटे आशीष, उनको अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है और लखीमपुर खीरी भी ले जाया जाएगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था, उसके बाद निश्चित तौर पर अधिकारियों पर दबाव होता है कि वो किस तरीके से आज जो है सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए ये माना जा रहा है, तमाम लोग भी ये कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारी है वो तो होनी ही थी, लेकिन जो नोटिस जारी किया गया अजय मिश्रा टेनी के बेटे के खिलाफ वो कहीं ना कहीं ये भी है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई जो है की गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश प्रशासन भी जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और तमाम कार्रवाइयां जो है अब जल्दी जल्दी जो है की जा रही है। जिस तरीके का आरोप कांग्रेस लगाती हुई नजर आ रही थी कि कार्रवाई जो है जल्दी जो है उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही है और उसी लिए जो तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं विरोध भी करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में अब कल रात को जिस तरीके से बड़ी डेवलपमेंट होती हुई नजर आई है उस पर किस तरीके से रिएक्शन विपक्ष के नेताओं का भी रहेगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बात करें तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी के जो बेटे हैं उनकी जो गिरफ्तारी है वो आज जो है जल्द से जल्द होनी चाहिए। और कुछ इसी तरीके के बयान जो है किसानों की तरफ से भी निकलकर सामने आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आज सुनवाई है, सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार जो है सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट में रखती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट, देखना होगा कि आगे क्या होगा। राजेश शुक्ला हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से जुड़े, उनके पास भी चलते हैं। राजेश, आज कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच टीम अब आरोपियों से पूछताछ करेगी। कितने बजे पूछताछ हो सकती है? क्या गिरफ्तारी हो चुकी है? क्या कुछ जानकारी आपके पास है, साझा करिए। राजेश, तो चलिए, तो राजेश हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। हम स्पर्श के पास चलते हैं। एक आखिरी सवाल स्पर्श ये भी है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रही है कि सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं टीम काम कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर हम सवाल नहीं उठा सकते, सुप्रीम कोर्ट आईपीएस अफसरों को नियुक्ति कर दी है, टीम गठित हो गई है। लेकिन जो विपक्ष का सवाल है, जो विपक्ष का आरोप है, उसके जवाब में हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि मामला अभी तक गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ था और गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं। नोटिस चस्पा की गई है लेकिन आशीष का पता नहीं है। देखिए बिल्कुल पुलिस जो है ढूंढने की कोशिश कर रही है और आज जो है आशीष को जो बयान दर्ज कर रहा है उसके लिए यानी पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। ऐसे में
विपक्षी पार्टी पहले ही दिन से जो है इस पूरे मुद्दे को बुलाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। चाहे कांग्रेस, सपा, बीएसपी या अन्य पार्टियों की बात करें, वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा एक्यूज जो है वो अजय मिश्रा टेनी का जो पुत्र है वो निकलकर सामने आ रहा है और पुलिस को उसी की जो गिरफ्तारी है वो सबसे पहले करनी चाहिए। इसलिए आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश सरकार या फिर बीजेपी की जो सरकार है उसकी तरफ से और जो विपक्षी पार्टियां हैं उसकी तरफ से निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन प्रशासन की अगर बात करते हैं तो प्रशासन साइड बाय साइड प्रशासन को जिस तरीके से काम करना चाहिए था वो प्रशासन जो है अब करता हुआ जो है अब जो है कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि कल 2 गिरफ्तारी हो चुकी है और एक नोटिस जो है वो आज जो है अजय मिश्रा टेनी के जो बेटे हैं उनके खिलाफ भी जो है चस्पा कर दिया गया है। चलिए, इस पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अपडेट के पास आपके आएंगे। अगली खबर को रुख करते हैं। पीलीभीत के बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर किसानों की आवाज उठाई है। एक वीडियो शेयर कर सांसद वरुण गांधी ने लिखा है कि हत्या के जरिए प्रदर्शनकारियों को चुप नहीं करवाया जा सकता। गाड़ी से कुचल कर गिराए गए निर्दोष किसानों के खून के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। सांसद वरुण गांधी ने आगे लिखा है कि अहंकार और क्रूरता का संदेश किसान के दिमाग में आने से पहले उन्हें न्याय दिया जाना चाहिए। बता दें कि सांसद वरुण गांधी लगातार किसानों के समर्थन में ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट कर किसानों के लिए इंसाफ की मांग की थी। उन्होंने पूरे मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग भी की थी। लखीमपुर हिंसा को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को ऐलान कर दिया है कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मोहाली से लखीमपुर के लिए रवाना होते समय सिद्धू ने ऐलान किया, अगर कल तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई और उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। कांग्रेस के बाद अब शिरोमणि अकाली दल के नेता मृतक किसानों के परिजनों से मिलने लखीमपुर रवाना हो गए। सांसद हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में शियद नेता लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बुधवार देर रात लौटने के बाद गुरुवार सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो दिल्ली लौट गए, लेकिन पार्टी की महासचिव और कांग्रेस प्रभारी प्रियंका वाड्रा लखनऊ में ही डटी हुई हैं। लखीमपुर खीरी की घटना को जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों से मिलने के बाद वो बहराइच चली गई और कांग्रेस के मिशन 2022 को धार देने के लिए प्रियंका वाड्रा अब सूबे में डेरा डालेंगी। वो पार्टी के चुनाव अभियान की रूपरेखा तय करने के साथ उसे परवान भी चढ़ाएंगी। तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को भी रफ्तार देगी प्रियंका गांधी। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश के 4 दर्जन से ज्यादा जिलों के 250 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिज्ञा यात्रा निकालने की योजना बना रही है। इसके तहत 4 यात्राएं निकालेगी जो कि प्रदेश के 4 अलग अलग क्षेत्रों से गुजरेगी। लखीमपुर हिंसा में 6वें दिन यूपी में एक तरफ पुलिस की सक्रियता दिख रही है तो दूसरी तरफ सियासत अब गर्म होती दिखाई दे रही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बहराइच जाकर लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारजनों से मिलेंगे। आपको यह भी बता दें कि अखिलेश यादव कल लखीमपुर खीरी गए थे। तो लखीमपुर खीरी जो कि सियासत का अब अड्डा बनता जा रहा है, तो आज पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी पर डटे हुए हैं। लखीमपुर खीरी में परिजनों से मुलाकात करेंगे, उन परिजनों से जो कि अपने बेटों को खोया है उनको सांत्वना देंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और लगातार अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से कानपुर के मनीष गुप्ता की मौत के मामले की जांच कर रही एसआईटी परत दर परत सच्चाई को सामने ला रही है। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि रामगढ़ ताल थाने की पुलिस वसूली के उद्देश्य से होटल कृष्णा पैलेस की कमरा नंबर 512 में जांच करने पहुंची थी। इस दौरान मनीष ने पुलिस की ज्यादती का विरोध किया तो उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। एसआईटी में शामिल एक अफसर ने बताया कि गोरखपुर के कृष्णा पैलेस होटल में होटल प्रशासन और पुलिस की साठगांठ से वसूली का तगड़ा खेल चलता था। होटल में कोई भी मालदार पार्टी देखकर थाने में चुपचाप इसकी सूचना दी जाती थी। फिर रामगढ़ ताल के थानेदार देर रात भारी फोर्स के साथ छापेमारी करते थे। तलाशी के दौरान मोटा कैश या कुछ भी संदिग्ध मिलता तो डरा धमका कर होटल में ठहरने वालों से मोटा वसूला करते थे। तो ये मोटी रकम थानेदार वसूला करते थे और डराने धमकाने का भी ये खुलासा हुआ है।
कानपुर के पूर्व मंडलायुक्त और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के चेयरमैन मोहम्मद इम्तिखारुद्दीन का एक वायरल विवादास्पद वीडियो उनके सरकारी आवास का है। एसआईटी की पूछताछ में आईएएस इफ्तिखारुद्दीन ने वीडियो उनके कानपुर मंडलायुक्त आवास के ही होने की बात स्वीकार की है। यह भी कहा गया है कि वीडियो रमजान के दिनों का है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पूछताछ के दौरान वो मृतांतरण संबंधित कोई बात करने से बार बार इंकार करते रहे। एसआईटी वायरल वीडियो में कही जा रही है कि धार्मिक बातों का परीक्षण ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स के अनुरूप ही किया गया है। जल्द एसआई अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपने की तैयारी में है। योगी के जल संचय राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का किसानों के प्रति प्यार जागा है। किसानों का हाल जानने वो रामपुर के अस्पताल पहुंचे। लखीमपुर खीरी में हुई दर्दनाक घटना में राज्य मंत्री ने घायल किसानों का हाल जाना, उनके जख्मों पर मरहम लगाया और भारतीय किसान यूनियन के जिला कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनको नमन किया। वहीं सूबे में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें से अधिकतर जमानत मंजूर हो चुकी है। आजम खान पिछले 20 महीनों से सीतापुर जेल में बंद है। वहीं अब जमानत की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए सीआरपीसी की धारा 207 के अंतर्गत आजम खान को अदालत से आवश्यक कामकाज विशेष वाहन की ओर से भेजे जाने की सरकारी वकील ने अदालत से गुहार लगाई, जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।